Hello student, our next topic is ASTC rule in class 11 Maths chapter 3.2। तो जो 3.2 के जो बेसिक क्वेश्चन थे, जो स्टार्टिंग के 1 to 5 क्वेश्चन थे, उसमें आपको टेग्नोमेट्रिक फंक्शन में से एक फंक्शन की वैल्यू गिवन थी, लाइक या तो साइन की वैल्यू गिवन थी या कोस की या टेन की, और बाकी 5 जो अदर टेग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी थी। जो आइडेंटिटीज़ है अपने पास, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर और 1 प्लस कोट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर वाली आइडेंटिटी को यूज़ करके आपको फाइंड आउट करना था। वहाँ पे अपन ने ASTC का रूल है उसको यूज़ ज़रूर किया था, बट उसका एक्सप्लेनेशन मैंने बोला था कि जब अपन एंगल फाइंड आउट करेंगे, जो हायर एंगल है, आप लोगों ने 10th क्लास में 0 to 90 डिग्री तक की जो वैल्यूज़ है वो टेबल में पढ़ी थी। उससे आगे जैसे लाइक 120 डिग्री है या फिर 210 डिग्री है, 210 है, तो उनकी वैल्यू अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे। 90 से जो भी अबव एंगल होंगे उसमें ASTC रूल कैसे वर्क करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि जो ASTC का रूल है वो वर्क करता है। ASTC का जो अपना रूल था और क्वाड्रेंट के लिए वर्क करेगा, तो मैं यहाँ पे क्वाड्रेंट्स बना लेता हूँ। ये हो गया x डैश y और y डैश, ऐसे आप लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये आपके पास स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे एंगल कितना हो गया आपका 0 डिग्री, 0, और ये वाला कितना हो गया 90, तो यहाँ पे ये कितना हो गया 90 डिग्री, फिर 90 और 90 आपके पास यहाँ पे कितना हो जाएगा 180 डिग्री, और 180 और 90 यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास 270 डिग्री, और अगेन 270 और 90 को अपन ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 360 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपके पास हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे मैंने बोला था आपको लिखना है ASTC, है ना, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे टिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। क्यों पॉजिटिव होते हैं उसकी बात अपन आज करेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव तो कोसेक भी पॉजिटिव। बाकी अगर 4 टिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे तो उनकी वैल्यू क्या होगी नेगेटिव। क्यों नेगेटिव होगी वो अपन आज बात करेंगे, ठीक है। और थर्ड क्वाड्रेंट में T लिखा था तो T4 टेन और कोट क्या होता था पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव, और फोर्थ में कोस और सेक पॉजिटिव होता था, बाकी चारों जो टिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो नेगेटिव। तो आज अपन बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक ये जो कंडीशन बनी हुई है वो यूनिटरी जो सर्कल है आपके पास उसको लेके बनी हुई है, ठीक है ना। वो वाला सर्कल जिसका आपके पास जो रेडियस है वो कितना हो 1 यूनिट हो, ठीक है। तो सपोज सबसे पहले अपन एक सर्कल को कंसिडर करते हैं। ये मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना ली और यहाँ पे मैं एक सर्कल को कंसिडर करता हूँ, ठीक है। ये मैंने ले लिया सर्कल, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। और यहाँ पे जो रेडियस है उसको मैंने बोल दिया, ये रेडियस आपके पास कितनी है 1 है, रेडियस कितनी है 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक पॉइंट ले रहा हूँ। सपोज ये पॉइंट है आपके पास P, ठीक है। और यहाँ से इस पॉइंट की ये लाइन है उसके सेंटर से मैच कर देता हूँ और यहाँ पे मैं बना देता हूँ एक परपेंडिकुलर, ठीक है। मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसको P नाम बोला था। ये हो गया A, रेडियस आपके पास 1 है, ठीक है। और ये आपके पास कितना हो गया, इसको बोल देते हैं अपन B, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास बना है OPB, एक आपके पास क्या बन गया सर्कल बन गया, ठीक है। तो अब सर्कल में आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी पॉइंट है उसको अपने को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 90 बोल दिया, ठीक है। और ये आपके पास क्या हो गया एंगल थीटा, क्लियर। तो अपने पास क्या बना है देखो, OBP बना है। अब यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो सर्कल की रेडियस को मैंने क्या बोला था 1 लेना है, ठीक है। तो जो OP है वो भी रेडियस है, वो आपके पास कितना है 1 है। ये आपके पास क्या बन गया 90, ठीक है। और ये क्या हो गया थीटा, ठीक है। तो थीटा के सामने हमेशा कौन होगा परपेंडिकुलर, मीन्स PB अपना क्या है परपेंडिकुलर है और OB अपना क्या है बेस है, और 90 के सामने जो OP है वो आपका क्या है हाइपोटेनियस है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे सपोज P की वैल्यू अभी अपन फाइंड आउट करेंगे। सपोज P की वैल्यू अगर 2 और 3 होता तो आप क्या बोलते कि x की वैल्यू 2 है, इट मीन्स ये वाली जो डिस्टेंस है आपके पास 0 to B वो कितना है सर 2 है, और ये वाली जो डिस्टेंस है B to P वो क्या होगा y, है ना, यहाँ तक ये वाली जो डिस्टेंस बनती।
इसी तरीके से बोलते कि अगर पॉइंट ये P के कोऑर्डिनेट 2 3 होते तो आप क्या बोलते कि एक्स एक्सिस की जो लेंथ है यहाँ पे 0 to B वो कितना है 2 है, और वाई एक्सिस वाली जो B to P है वो कितना है 3 है। तो इसी कॉन्सेप्ट को काम में लेके मैं अभी P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करूँगा, ठीक है। ये मेन चीज़ है कि जो रेडियस है वो आपको 1 कंसिडर करनी है, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। तो अब अपन अप्लाई करते हैं जो आपने रूल्स पढ़ रखे हैं, रेशियो पढ़ रखे हैं 10th क्लास में उनको। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कोस थीटा की वैल्यू आपके पास क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे अपने पास कितना है, परपेंडिकुलर थीटा के सामने परपेंडिकुलर होगा वो कितना है PB, ठीक है। परपेंडिकुलर आपके पास PB है, और जो हाइपोटेनियस है OP, और OP की वैल्यू आपके पास कितनी है 1 है, वो तो ऑलरेडी पता है। तो अभी यहाँ पे मैं अगर PB की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो PB की वैल्यू क्या आएगी, साइन थीटा। PB की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, साइन थीटा आएगी। ये क्लियर है, दिख रहा है बोर्ड पे आपको, ठीक है। PB की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, साइन थीटा। इसी तरीके से कोस थीटा की बात करें तो क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है आपके पास OB, हाइपोटेनियस कितना है 1, तो 1 को कोस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो OB की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, कोस थीटा। अब आप ध्यान से देखो कि OB की वैल्यू क्या है, कोस थीटा, मतलब यहाँ से O से B तक की जो डिस्टेंस है वो आपके पास कितनी है, कोस थीटा है। अब वो जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होगा, ठीक है, तो वैसे वैसे ये वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी या घटती जाएगी, जैसे भी होगा। क्या होगा, वैल्यू पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी वो अपने को अभी पता चल जाएगा, ठीक है। और कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है, क्यों नेगेटिव है, इसके बारे में भी पता चल जाएगा। ASTC रूल का रीजन आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो OB जो है वो आपको मिला कोस थीटा, मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है O से B तक, ये क्या है, कोस थीटा, मतलब x कोऑर्डिनेट कितना है, कोस थीटा। और आपको पता चल गया PB आपके पास कितना है, साइन थीटा। इट मीन्स y कोऑर्डिनेट पता चल गया आपको कितना है, साइन थीटा। जो कोऑर्डिनेट है वो x, y की फॉर्मेट में ही होता है, तो आपको यहाँ पे x पता चल गया। आपका x कितना है यहाँ पे, कोस थीटा OB। और आपका जो PB है, जो आपका परपेंडिकुलर है, जो y है वो कितना हो जाएगा यहाँ पे, साइन थीटा। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट। और जो रेडियस थी वो क्या थी आपके पास 1। अब देखो आप लोगों को पता है 10th लेवल तक के जो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अपन ने पढ़ा है कि अगर मुझे कोई पॉइंट लिखना है, बहुत ध्यान से देखना, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अगर सपोज मुझे कोई पॉइंट लिखना है 2 2, ठीक है ना, एक पॉइंट है 2 2, तो मैं इसको क्या बोलूँगा कि x भी पॉजिटिव है और y भी यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। तो अपन इसको कहाँ पे लिखेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखेंगे सर, बोथ x एंड y आर पॉजिटिव, ठीक है ना, ये C यहाँ से, बोथ x एंड y आर पॉजिटिव। तो जो आपका पॉइंट है वो कहाँ पे आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। अभी मैं बोलूँ कि जो पॉइंट है मेरे पास है -2 and 2, तो आप बोलोगे सर x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास आएगा। अगर ऐसे में बोलूँ कि x और y दोनों नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। और यहाँ पे x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो ये कहाँ पे आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ऐसे शिफ्ट होता है। तो वही है, जब P आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, देखो ध्यान से देखना, ये मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाए हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाए। इससे सिंपल मेथड कोई भी नहीं हो सकता, ठीक है, इससे सिंपल मेथड कोई भी नहीं हो सकता। ध्यान से देखना, P आपके पास क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट है, तो जो x और y है, मतलब कोस थीटा और साइन थीटा दोनों पॉजिटिव है। अब इसी को मैं यहाँ पे कंसिडर करूँ, ठीक है, ऐसे अगर अपन बनाए यहाँ पे, तो यहाँ पे सपोज इसको P बोल दिया, इसको Q बोल देता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, x तो नेगेटिव होगा और y आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो Q के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, माइनस का कोस थीटा और साइन थीटा। ये क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर अपन बात करें, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है, आप चाहो तो नोट कर सकते हो, कॉन्सेप्ट है, इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो कि जो अपना पॉइंट जो P था वो सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, जिसको अपन ने Q बोला, तो क्या हो गया, x माइनस हो गया और जो y है वो प्लस हो गया। अब ऐसे ही अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, सपोज वो यहाँ पे आया, ठीक है ना, ये कंडीशन यहाँ पे बनेगी, ठीक है। तो उस कंडीशन में P Q, इसको बोल देता हूँ R। तो अभी क्या होगा, यहाँ पे x और y दोनों के दोनों क्या होंगे, नेगेटिव, जैसे यहाँ पे होते हैं,
-2 और -2, तो अपन ने इसको किस में लिखा, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में बोथ x एंड y आर नेगेटिव। तो यहाँ पे जो आपके पास कंडीशन बनेगी q के लिए, ठीक है ना, सॉरी p q, यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास r बनेगा। तो r में क्या होगा, कोस थीटा और साइन थीटा दोनों के दोनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं बात करूँ p q r, इसको मैं बोल देता हूँ s। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए, ये क्या हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या हो गया सेकंड, ये क्या हो गया आपके पास थर्ड, और ये क्या हो गया फोर्थ। फोर्थ में क्या होगा, x तो पॉजिटिव होगा और y क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो r के लिए थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव, तो r के कोऑर्डिनेट कैसे दिखेंगे आपको, माइनस कोस थीटा और माइनस साइन थीटा, क्लियर। और फोर्थ में p q r और इसको बोल दिया s, तो यहाँ पे क्या होगा, जो x है, x मतलब जो कोस है वो तो पॉजिटिव रहेगा, और जो y है मीन्स जो साइन आपके पास है वो क्या रहेगा, नेगेटिव। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। ये जो 10th वाली अपन ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, उससे मैंने एक बस काम की बात बताई कि p की वैल्यू कैसे आएगी, कोस थीटा साइन थीटा, और ये बात ट्रू भी है, ठीक है ना। जैसे ही अपन सर्कल की इक्वेशन पढ़ेंगे तो जो पॉइंट p सर्कल के ऊपर है तो वो सर्कल की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। और आपको याद हो तो मैंने जब 1 रेडियन की डेफिनेशन बताई थी, जब अपन ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ रहे थे, उस कंडीशन में जब आपको मैंने सर्कल की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन बताई थी, जब आपके पास जो सेंटर है वो 0 0 हो तो वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर एक्स की वैल्यू कोस थीटा और वाई की वैल्यू साइन थीटा पुट करोगे तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1 ही आएगी, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट बेस है, ठीक है ना। अब आपको ये पता चल गया कि फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर यहाँ पे जो p q r s पॉइंट बने हैं वहाँ पे कौन कौन कैसे कैसे पॉजिटिव होने वाला है। अब ये आप चीज़ नोटिस करो कि अगर अपन ने साइन और कोस के लिए पता कर लिया ना, तो 6 के 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके लिए अपने को सारे रूल्स है वो पता चल चुके हैं। क्योंकि साइन के लिए साइन है, ठीक है, कोई बात नहीं है। कोस के लिए अपन कोस की बात कर रहे हैं, ये भी क्लियर है। अगर अपन टेन की बात कर रहे हैं तो टेन में भी क्या होगा अपने पास, साइन अपॉन कोस ही होगा, ये भी क्लियर है। अगर अपन कोट की बात कर रहे हैं तो उसमें भी कोस अपॉन साइन होगा, ठीक है। और सेक की बात करेंगे तो 1 अपॉन कोस होगा, और कोसेक की बात करेंगे तो 1 अपॉन साइन होगा, ठीक है ना। तो सारा जो दारमदार है वो किस पे डिपेंड करता है, साइन और कोस पे, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन और कोस दोनों के दोनों ही क्या है, पॉजिटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन और कोस दोनों के दोनों ही आपके पास क्या है, पॉजिटिव है। इसीलिए मैंने बोला था जब साइन और कोस पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्योंकि अगर अपन देखो साइन और कोस पॉजिटिव है, फिर टेन की बात करेंगे, टेन थीटा आपके पास क्या होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, टेन थीटा क्या होता है आपके पास, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। जब साइन और कोस पॉजिटिव है तो टेन भी क्या होगा, पॉजिटिव। कोट थीटा में अपन क्या लिखते हैं, 1 अपॉन टेन लिखते हैं, या फिर कोस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखते हैं। तो कोस और साइन पॉजिटिव तो कोट भी पॉजिटिव। सेक थीटा में अपन क्या लिखते हैं, 1 अपॉन कोस थीटा। जब कोस थीटा पॉजिटिव है तो 1 अपॉन कोस थीटा भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। कोसेक थीटा में आपके पास क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। जब साइन थीटा पॉजिटिव तो 1 अपॉन साइन भी क्या होगा, पॉजिटिव। इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट पे मैंने क्या लिखा था, ए फॉर ऑल पॉजिटिव, ए फॉर ऑल पॉजिटिव, क्लियर है। और सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने क्या लिखा था, एस फॉर साइन एंड 1 अपॉन साइन कोसेक दोनों पॉजिटिव होंगे। और आप देख सकते हो कि जो आपका सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें साइन क्या है, पॉजिटिव है। ये जो क्यू के कोऑर्डिनेट मैंने लिखे थे उसमें क्या लिखा था, माइनस कोस थीटा कोमा साइन थीटा। तो साइन यहाँ पे पॉजिटिव है तो 1 अपॉन साइन भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब अपन टेन की बात करें तो टेन में क्या होगा, साइन अपॉन कोस। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव है बट कोस क्या है, नेगेटिव है। तो कोस नेगेटिव होगा तो टेन भी नेगेटिव होगा और कोट भी नेगेटिव होगा। ये क्लियर हो रहा है। और सेक भी आपके पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इट मीन्स जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें आपके पास क्या होगा, साइन और कोसेक। साइन पॉजिटिव है तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा। और बाकी जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कौन कौन, टेन, कोट, सेक और कोस, वो क्या होंगे आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव। ऐसी थर्ड क्वाड्रेंट में अपन बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में कोस और साइन दोनों के दोनों ही क्या है, नेगेटिव है। अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए कंडीशन बनाऊं तो साइन भी नेगेटिव और कोस भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो टेन भी पॉजिटिव। कोट थीटा इक्वल टू क्या होगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए बात करें तो कोस भी नेगेटिव और साइन भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो केवल थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने क्या लिखा था, टी लिखा था, टी लिखा था। इट मीन्स टेन
और कोट, दो ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होंगे, पॉजिटिव। बाकी सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होंगे, नेगेटिव। साइन और कोस तो नेगेटिव है ही। 1 कोस, कोस जब नेगेटिव है तो 1 कोस भी क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। और जब साइन नेगेटिव है तो 1/sin मीन्स कोसेक है वो भी क्या होगा, नेगेटिव। और इसी तरीके से अपन बात करेंगे अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की। फोर्थ में देखो साइन क्या है, नेगेटिव है। साइन नेगेटिव है तो कोसेक भी नेगेटिव होगा और टेन भी नेगेटिव होगा, कोट भी नेगेटिव होगा। कोस पॉजिटिव है तो 1/cos सेक भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसलिए मैंने फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या लिखा था, सी लिखा था। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास क्या होगा, कोस थीटा और 1/cos थीटा, सेक थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इस तरीके से जो ASTC का रूल है वो वर्क करता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एंड कोट पॉजिटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास कोस और सेक पॉजिटिव बनेंगे। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं कि अपन ASTC का जो रूल है उसको यूज़ करके जो 90 डिग्री से बड़े एंगल होंगे उनकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाई। ठीक है, और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये एंगल कितना है आपके पास, 0 डिग्री। ठीक है, ये कितना बनेगा आपके पास 90, ये कितना बनेगा 90 और 90 180, 180 और 90 270, और 270 और 90 360 डिग्री। तो इसी तरीके से अपन क्या करेंगे, इसी के जो अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस है उसमें 0 to 360 के अराउंड सारी वैल्यूज़ है, और 360 से कुछ अबव भी होगा तो इसी रूल को अपन यूज़ करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब आप ये चीज़ नोटिस करो कि हर क्वाड्रेंट में, जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, हर क्वाड्रेंट में शिफ्ट होने के आपके पास दो मेथड है। हर क्वाड्रेंट में शिफ्ट होने के कितने मेथड है, दो मेथड है। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो आप बोल सकते हो कि जो एंगल है वो 90 से कम होना चाहिए या 360 से ज़्यादा होना चाहिए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए मेथड क्या हुआ, 90 माइनस थीटा। एंगल क्या होना चाहिए, 90 माइनस थीटा या फिर 360 प्लस थीटा। 90 माइनस थीटा या 360 प्लस थीटा। तो ये दो मेथड है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने की। ठीक है, इसी तरीके से अगर अपन बात करें सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आने के दो मेथड कौन कौन से हैं, एक तो 90 प्लस हो या 180 माइनस हो। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आने का मेथड क्या होगा, 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा। इसी तरीके से अगर बात करें थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए भी आपके पास दो मेथड्स है। कौन कौन से, एक तो 180 प्लस और एक 270 माइनस। तो 180 प्लस होगा या फिर 270 माइनस होगा। क्लियर। इसी तरीके से अगर अपन बात करें फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, 270 प्लस या फिर 360 माइनस। क्लियर है। हर क्वाड्रेंट में जाने के कितने मेथड हो गए आपके पास, दो मेथड। ठीक है, अब फर्स्ट आपको ध्यान रखना है, जो भी मैं नोट बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस बनने वाली है इसमें। जहाँ पे भी आपको एंगल में क्या दिखेगा, जैसे यहाँ पे है 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा। जहाँ पे भी आप किसको यूज़ करोगे, 90 को एंड 270 को, तो वहाँ पे आपका फंक्शन है वो चेंज होगा। फंक्शन क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, तो आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो क्लास थोड़ी सी लंबी चल सकती है। ठीक है, तो अगर आपको एक्चुअल में कॉन्सेप्ट समझना है तो आप लास्ट तक वीडियो देखना। ठीक है, 90 और 270 पे फंक्शन चेंज होगा। ये क्यों चेंज होता है अभी अपन बात करेंगे। ठीक है, और रहे कौन गए अपने पास 180 डिग्री और 360 डिग्री। आप इनको रेडियन में भी कंसिडर कर सकते हो। 360 की 0 तो 0 आएगा, 360 की जगह 2 पाई, 90 की जगह पाई/2, 180 की जगह पाई और 270 की जगह 3 पाई/2। ठीक है, 180 पे और 360 पे फंक्शन चेंज नहीं होगा, फंक्शन क्या रहेगा, सेम। फंक्शन सेम। अब आप बोलोगे सर फंक्शन चेंज होने से क्या मतलब है आपका। ठीक है, अब थोड़ा सा 10th क्लास की बात करते हैं ना। 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा आप लोगों ने क्या लिखा था, कोस थीटा। और कोस 90 माइनस थीटा आप लोगों ने क्या लिखा था, साइन थीटा।
यस और नो, लिखा था ये सब, ठीक है ना। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा और कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अब मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर 90 और 270 आपको दिखता है तो फंक्शन चेंज होगा। अब साइन किस में चेंज होगा, कोस में, और कोस किस में चेंज होगा, साइन में। इसी तरीके से अगर अपन बात करें टेन की, तो टेन के साथ अगर 90 और 270 आता है तो टेन किस में चेंज होगा, कोट में, और कोट किस में चेंज होगा, टेन में। सेक किस में होगा, कोसेक में, और कोसेक किस में चेंज होगा, सेक में। तो ये बात आपने 10th में पढ़ रखी है। अब इसका मैं एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ वो 90 के लिए, कि 90 पे फंक्शन कैसे चेंज होता है। मतलब साइन 90 माइनस थीटा वो कोस थीटा क्यों होता है, और कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा क्यों होता है, ठीक है। इसके ऊपर डिटेल में बात कर लेते हैं। तो जब 90 के लिए रूल अप्लीकेबल होगा तो वैसे ही सेम टू सेम 270 के लिए भी क्या होगा, अप्लीकेबल होगा, ठीक है। अभी हाल फिलहाल अपन साइन और कोस के लिए बात करेंगे। साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में, और कोस किस में, साइन में। और सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट काम करेगा किसके लिए, टेन किस में चेंज होगा, कोट में, और कोट किस में, टेन में। सेक किस में, कोसेक में, और कोसेक किस में, सेक में, ठीक है। तो अभी उसको समझ लेते हैं कि ये फंक्शन चेंज क्यों होते हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखना आपको कि अपन ने लिया एक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। ये एक्सप्लेन करने के बाद मैं वापस वहीं पे आऊँगा, ठीक है। ये आपके पास 90 है, बी पे मैंने ले लिया थीटा। थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनियस, ये आपका क्या हो गया, बेस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ। साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है अपना, AC, हाइपोटेनियस कितना है, BC, क्लियर। कोस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है अपना AB, और हाइपोटेनियस कितना है अपना BC। तो साइन थीटा की और कोस थीटा की आपको वैल्यू मिल गई। अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके इसी ट्राइंगल के अंदर, इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके इसी ट्राइंगल के अंदर आपको ये समझना है कि वैन A की वैल्यू आपके पास कितने हैं, 90 डिग्री, B आपके पास कितना है, थीटा है, ठीक है। अभी मैंने थीटा B पे कंसिडर करा है, तो मैंने बोला था ना कि थीटा के सामने कौन होता है, परपेंडिकुलर, और 90 के सामने कौन होता है, हाइपोटेनियस। जब थीटा B पे कंसिडर किया है तो ये परपेंडिकुलर बना है, और AB क्या बना है, बेस बना है। हाइपोटेनियस तो सेम रहेगा, कहीं पे भी आप थीटा कंसिडर करो, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस ट्रायंगल को थोड़ा सा अलग तरीके से बना रहा हूँ, ठीक है। बना तो सेम तरीके से ही रहा हूँ, सॉरी, लेकिन कॉन्सेप्ट अपन अलग यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे देखो, आपको पता है कि इंटरनल जो एंगल है A प्लस B प्लस C, तीनों एंगल का सम करेंगे ट्रायंगल में, तो सम कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो 180 में से A आपके पास कितना है, 90, और B कितना है आपके पास, थीटा। तो C की वैल्यू कितनी आएगी, देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ A प्लस B प्लस C कितना बनेगा आपके पास, 180 डिग्री। तो A आपके पास कितना है, 90, तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा 90। B आपके पास कितना है, थीटा, तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा माइनस थीटा। तो जो एंगल C है उसकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 180 माइनस 90 माइनस थीटा। तो 180 माइनस 90 आपके पास कितना आएगा, 90 आएगा। तो C की वैल्यू क्या आएगी, 90 माइनस थीटा, क्लियर है। तो C की वैल्यू क्या आने वाली है, 90 माइनस थीटा। बहुत ध्यान से देखना, C की वैल्यू क्या आने वाली है, 90 माइनस थीटा। सेम ट्रायंगल है, अभी मैंने एंगल किस पे लिया था, B पे लिया था, ठीक है। B पे जब एंगल लिया था तो एंगल के सामने कौन था, परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनियस, जो बच गया बेचारा वो बेस। अब इसी ट्रायंगल में मैं एंगल कंसीडर करता हूँ C को, और C एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा। तो A पे तो आपके पास 90 है, तो A के सामने तो हाइपोटेनियस रहेगा। अब थीटा मैंने कौन सा लिया है, C लिया है, तो C के सामने आपके पास क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये बच गया बेचारा, ये क्या होगा, बेस। अब यहाँ पे अपन वैल्यू निकालते हैं साइन थीटा की और कोस थीटा की, क्लियर है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा साइन थीटा, थीटा मैंने किसको लिया है, C को, और C की वैल्यू कितनी है, 90 माइनस थीटा, क्लियर, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर कौन है, देखो AB, क्योंकि मैंने एंगल किस पे ले लिया है, C पे ले लिया है ना, C को एंगल कंसीडर करा है। एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है। फिर अपॉन में हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना है आपके पास, BC,
और सेम कॉन्सेप्ट मैं अप्लाई कर रहा हूँ कोस सी के लिए, और सी की वैल्यू कितनी है 90 माइनस थीटा। वो क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब बेस कितना है आपके पास AC और आपका हाइपोटेनियस कितना है BC। क्लियर। अब आप देख सकते हो कि साइन थीटा की वैल्यू क्या है AC अपॉन BC, और यहाँ पे AC अपॉन BC वैल्यू किसकी है कोस 90 माइनस थीटा की। अब यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो कि अगर मैं लिखूँ AB अपॉन BC, किसकी वैल्यू देखनी है मुझे AB अपॉन BC की, यहाँ पे भी AB अपॉन BC की। तो AB अपॉन BC की वैल्यू क्या है साइन 90 माइनस थीटा, कितनी है साइन 90 माइनस थीटा। ट्राइंगल चेंज नहीं हुआ है, ट्राइंगल सेम ही है, एंगल चेंज किया है मैंने। क्लियर हो रही है बात। तो AB अपॉन जो आपके पास BC है वो किसके इक्वल है साइन 90 माइनस थीटा के, और यहाँ पे AB अपॉन BC किसके इक्वल है कोस थीटा के इक्वल है। तो आप देख सकते हो कि साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल आ रहा है कोस थीटा के इक्वल आ रहा है। समझ आ रही है बात। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें AC अपॉन BC की, AC अपॉन BC की बात करते हैं तो AC अपॉन BC की वैल्यू क्या है कोस 90 माइनस थीटा। और वहीं अगर जब अपन ने एंगल B पे लिया था तब बात करें AC अपॉन BC की, तो वैल्यू किसके इक्वल आ रही है साइन थीटा की। तो कोस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल आ रहा है साइन थीटा के इक्वल आ रहा है। और यही सेम कॉन्सेप्ट टेन कोट में अप्लाई होगा और सेक और कोसेक में अप्लाई होगा। और सेम कॉन्सेप्ट जो 90 के साथ हो रहा है वो सेम टू सेम किसके साथ होगा 270 के साथ भी होगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि 90 और 270 दिखते ही आपका फंक्शन क्या होगा चेंज होगा, और 180 पे और 360 पे फंक्शन चेंज नहीं होगा। साइन है तो साइन ही रहेगा, कोस है तो कोस ही रहेगा, टेन है तो टेन ही रहेगा, कोट है तो कोट रहेगा, और सेक है तो सेक, और कोसेक है तो कोसेक रहेगा। क्लियर है। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है अपन ने ये भी सीख लिया कि हर क्वाड्रेंट में शिफ्ट होने के मेथड आपके पास कितने हैं, 2 है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए 2 है, सेकंड के लिए 2 है, थर्ड के लिए 2 है, और फोर्थ के लिए 2 है। तो इसको अपन यूज़ करके एंगल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, उस पे अपन अब बात करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अब अपन एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, कि लाइक मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने कंसिडर कर लिया कि मैं वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ साइन 120 डिग्री की। साइन 120 डिग्री की मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ये आपके पास रेडियन में भी आ सकता है, तो अपन सेम कॉन्सेप्ट रेडियन में अप्लाई कर लेंगे। 3.1 में अपन ने रेडियन और डिग्री के बारे में डिटेल में बात कर रखी है, ठीक है। तो साइन 120 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट सबसे पहले आपको ये देखना है कि 120 डिग्री जो वैल्यू है वो कौन से क्वाड्रेंट की वैल्यू है। ऑब्वियस सी बात है कि 90 से अबव है और 180 से कम है, तो कहाँ पे आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। और साइन की वैल्यू है तो सेकंड क्वाड्रेंट में अपन ने सीखा था कि ASTC का जो रूल था, फर्स्ट में क्या था A, सेकंड में S, थर्ड में T और फोर्थ में C। तो जो ASTC का रूल था उसमें सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है था S फॉर साइन, और जहाँ पे साइन पॉजिटिव है वहाँ पे कोसेक भी क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास वैल्यू आ रही है तो साइन की वैल्यू है तो वो क्या होगी डेफिनेटली पॉजिटिव आएगी। तो ये चीज़ क्लियर होगी। अब अपन ने ये भी सीखा था कि अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये भी सीखा था कि सेकंड क्वाड्रेंट में ट्रांसफ़र होने के लिए, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल आता है तो उसके पास 2 रास्ते हैं, 90 प्लस थीटा भी है और 180 माइनस थीटा भी है। और 90 के लिए ध्यान रखना 90 और 270 पे फंक्शन क्या होता है चेंज। तो अपन दोनों मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर दोनों मेथड करेक्ट है तो आंसर क्या आना चाहिए सेम आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे साइन 120 डिग्री है, ठीक है। तो 120 डिग्री को मैं 90 प्लस थीटा वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा, 90 प्लस थीटा और साइन 180 माइनस थीटा। अब आप खुद बताओ कि साइन 90 प्लस थीटा कितना पुट करूँ मैं कि 120 बनेगा, और साइन 180 माइनस थीटा, तो यहाँ पे थीटा कितना पुट करूँ कि 120 बनेगा। तो अगर 90 प्लस थीटा करना है तो थीटा कितना होना चाहिए आपके पास 30 डिग्री। तो 90 प्लस 30 कितना बनेगा 120 बनेगा। और ऐसे ही साइन 180 माइनस थीटा करना है तो थीटा कितना पुट करेंगे 120 बनेगा। यहाँ पे क्या आएगा
60 डिग्री आएगा। और ये आपको ध्यान रखना है, हमेशा जब भी आप ये वाला रूल अप्लाई करोगे तो यहाँ पे जो थीटा आएगा आपके पास वो वही आएगा जो आप लोगों ने 10th क्लास में वो टेबल पढ़ रखी है। उसमें कौन कौन से एंगल थे, 0, 30, 45, 60 और 90, क्योंकि उनकी वैल्यू आपको टेबल से पता है। वो तो मस्ट है, वो टेबल तो आनी चाहिए, नहीं तो आप ये वैल्यूज़ कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब आपको ध्यान से देखना है जो मैंने रूल्स आपको बताए थे कि सर साइन के साथ क्या आ रहा है 90, साइन के साथ क्या आ रहा है 90 आ रहा है तो फंक्शन चेंज होगा। साइन के साथ 90 आ रहा है तो फंक्शन चेंज होगा, क्योंकि 90 पे और 270 पे फंक्शन चेंज होता है। तो आंख बंद करके आप क्या कर सकते हो, जहाँ पे आपको 90 दिख रहा है वहाँ पे आपको क्या करना है, कोस, और कोस के साथ आएगा क्या, हमेशा थीटा। ये ध्यान रखना, 90 हो, यहाँ पे 270 हो, 180 हो, 360 हो, अगर 90 और 270 है तो फंक्शन चेंज होगा। जैसे यहाँ पे 180 है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, रहेगा साइन। 90 पे चेंज हो गया कोस, और 180 पे 360 पे चेंज नहीं होगा। तो साइन के साथ 180 है तो साइन का मैंने साइन लिखा। अगर यहाँ पे अगर अपन बात करें तो यहाँ पे हमेशा क्या आएगा, यहाँ पे थीटा ही आएगा, यहाँ पे हमेशा क्या आएगा, थीटा ही आएगा। अब 90 प्लस थीटा अपन ने करा था, थीटा कितना पुट करा था, 30 डिग्री। ये क्लियर है। और यहाँ पे अपन बात करें साइन 180 माइनस थीटा, तो थीटा कितना पुट करा था अपन ने, 60 डिग्री। ये क्लियर है, इस तरीके से काम करना है। अब साइन के साथ रिपीट कर रहा हूँ मैं, साइन के साथ 90 आया तो कोस चेंज हो गया। ठीक है, साइन किस में चेंज हो गया, कोस में, साथ में क्या आएगा, थीटा ही आएगा। साइन 180 माइनस 60 है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा, लेकिन साथ में क्या आएगा, थीटा आएगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ASTC का रूल है कि सर 120 डिग्री जो आपके पास है वो किसकी वैल्यू है, सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू है, और किसके साथ है, साइन के साथ है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है आपके पास, पॉजिटिव होता है। अब कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं सर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होता है बट यहाँ तो कोस है। यार कोस जो आया है वो किसकी वजह से आया है, साइन के साथ 90 आया है, इस वजह से साइन किस में चेंज हुआ है, कोस में चेंज हुआ है, ना कि आपको कोस 120 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वैल्यू तो साइन 120 डिग्री की फाइंड आउट करनी है, वो वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगी, पॉजिटिव। क्लियर है इतनी बात। 90 पे 270 पे फंक्शन चेंज होगा, साथ में हमेशा थीटा आएगा। 180 पे और 360 पे फंक्शन चेंज नहीं होगा, साथ में तो थीटा ही आएगा। क्लियर है। और कोस 30 डिग्री की जो वैल्यू है वो कितनी होती है अपने पास, √3/2, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो दोनों तरीके से मैंने वैल्यू फाइंड आउट करी, क्योंकि मैंने बोला था हर क्वाड्रेंट में शिफ्ट होने के तरीके आपके पास कितने हैं, 2 है। तो यहाँ पे दोनों तरीके से मैंने 90 प्लस थीटा से भी और 180 माइनस थीटा से भी वैल्यू फाइंड आउट करी। दोनों में वैल्यू आपके पास क्या आई है, सेम आई है। क्लियर हो रहा है। इसी तरीके से अपन एक एग्जाम्पल और कंसिडर करते हैं। एक एग्जाम्पल और मैं कंसिडर करता हूँ, इस बार मैं लेता हूँ कोस 135 डिग्री। तो अगेन आप वैल्यू देख के बोल सकते हो कि 135 डिग्री है, मतलब 90 से अबव है, 180 से आपके पास क्या है, कम है। तो यहाँ पे जो कोस 135 डिग्री है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, और कोस के साथ 135 है, मतलब कोस की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो रही है। और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक। तो कोस वहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये वाली चीज़ तो आप देखते ही बता सकते हो। ठीक है। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी कैसे है, तो अगेन सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में शिफ्ट होने के आपके पास 2 मेथड है, एक तो 90 प्लस थीटा और एक 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पे मैंने क्या पुट किया, 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा। ये क्लियर है। तो यहाँ पे वैल्यू किसकी है आपके पास, कोस की है। तो कोस 90 प्लस थीटा या कोस 180 माइनस थीटा। अब आपको थीटा डिसाइड करना है, थीटा कितना पुट करें कि यहाँ पे क्या आए, 135 डिग्री आए। ठीक है। तो 90 में कितना ऐड करेंगे अपन, 45 डिग्री ऐड करेंगे, तभी तो क्या बनेगा, ये 135 बनेगा। और यहाँ पे अगर बात करें कोस 180 माइनस थीटा, तो 180 में से कितना माइनस करें कि वापस 135 डिग्री बने। तो यहाँ पे भी आपके पास क्या आएगा, 45 डिग्री ही आएगा। क्लियर है। अब देखो आप कमाल, यहाँ पे सर कोस के साथ 90 है, कोस के साथ 90 है तो कोस चेंज होगा किस में, साइन में।
ठीक है। तो क्या आएगा साइन, साथ में मैंने बोला था ना क्या आएगा यहाँ पे हमेशा थीटा ही आएगा। थीटा कितना है 45। अब आपको चीज़ नोटिस करनी है कि सर कोस 135 डिग्री है, फंक्शन चेंज हो गया, सब कुछ कर लिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट की कोस की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट की है, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। अब ये नहीं बोलना है कि सर यहाँ तो साइन आ गया, वैल्यू एक्चुअल में कोस 135 डिग्री की है। यहाँ पे साइन क्यों आया, क्योंकि कोस के साथ क्या था 90 था, और वैल्यू क्या आएगी आपके पास साइन 45 की 1/√2। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू है तो -1/√2। क्लियर है। इसी तरीके से कोस 180 - 45 की बात करेंगे तो सर यहाँ पे कोस के साथ ना तो 90 है ना 270 है, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो क्या आएगा कोस और थीटा कितना है 45, साथ में तो हमेशा थीटा ही आएगा, और ये सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू है तो कोस क्या रहेगा नेगेटिव। तो कोस 45 की वैल्यू भी आपके पास क्या होती है 1/√2। कोस सेकंड क्वाड्रेंट में है तो वैल्यू क्या आएगी -1/√2। क्लियर हो रहा है ये। तो इट्स ऑल अबाउट ASTC रूल। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपन हायर जो एंगल्स है लाइक थर्ड क्वाड्रेंट का, फोर्थ क्वाड्रेंट का, या फिर 360 से भी अबो आपके पास 390 डिग्री बनते हैं, या फिर और हायर एंगल बनते हैं लाइक 1410 1410 डिग्री की वैल्यूज़ है, उसको अपन ASTC का रूल है उसको यूज़ करके जो भी कॉन्सेप्ट बताए हैं आज उन सब को यूज़ करके कैसे फाइंड आउट करेंगे उनको देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी, वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।